वेनेजुएला, एक ऐसा देश जहां कुदरत ने दिल खोलकर दौलत लुटाई, लेकिन इंसान की गलतियों ने उस दौलत को बोझ बना दिया। ये दक्षिण अमेरिका का वो मुल्क है जहां एक तरफ कैरेबियन समंदर की नीली लहरें हैं तो दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़, घने जंगल और धरती का सबसे ऊंचा झरना एंजल फॉल। जब पानी इतनी ऊंचाई से गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान खुद जमीन को छू रहा हो। वेनेजुएला बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर से उसकी कहानी उतनी ही दर्दनाक है। ये देश कभी लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर सपना माना जाता था। तेल की भरपूर दौलत, तेजी से बढ़ते शहर और एक ऐसा भविष्य जिस पर लोगों को भरोसा था। कैराकस की सड़कों पर कभी रोशनी और रौनक हुआ करती थी। लोग बेखौफ घूमते थे, दुकानों में हर चीज़ मिलती थी और जिंदगी आसान लगती थी। लेकिन इतिहास गवाह है, जब किसी देश की पूरी ताकत एक ही चीज़ पर टिक जाती है तो वही चीज़ उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी बन जाती है। तेल ने वेनेजुएला को अमीर बनाया, लेकिन उसी तेल ने उसकी अर्थव्यवस्था को एक तरफा कर दिया। जब तेल के दाम बढ़े, सरकार के पास पैसा आया, लोगों को सुविधाएं मिली, लेकिन जब दाम गिरे तो पूरा सिस्टम हिल गया। इससे पहले भी वेनेजुएला की ज़मीन संघर्ष देख चुकी थी। स्पेन के शासन के खिलाफ यहीं से आज़ादी की लड़ाई उठी। सिमोन बोलीवार ने इस पूरे इलाके को आज़ाद कराने का सपना देखा और वेनेजुएला उस सपने की पहली सीढ़ी बना। आज़ादी मिली, लेकिन स्थिरता नहीं। सालों तक ये देश राजनीतिक उथल-पुथल से जूझता रहा। गरीब और अमीर के बीच की दूरी बढ़ती गई और आम आदमी खुद को सिस्टम से कटा हुआ महसूस करने लगा। फिर आया ह्यूगो चावेज़, एक ऐसा नेता जिसे गरीबों ने अपना मसीहा माना और अमीरों ने खतरा। चावेज़ ने कहा कि तेल की दौलत सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, पूरे देश की है। उसने सरकारी योजनाएं शुरू कीं, गरीबों को मदद दी और सत्ता का संतुलन बदलने की कोशिश की। शुरुआत में लोगों को उम्मीद दिखी, लेकिन धीरे धीरे सरकार का नियंत्रण बढ़ता गया और निजी क्षेत्र कमज़ोर होता चला गया। चावेज़ की मौत के बाद निकोलस मदुरो सत्ता में आए और यहीं से हालात और बिगड़ते चले गए। तेल उत्पादन गिर गया, सरकार के पास पैसा कम हुआ और महंगाई काबू से बाहर हो गई। एक समय ऐसा आया जब पैसों की कीमत कागज़ से भी कम हो गई। लोग नोटों से बैग भर लेते थे, लेकिन खाने का सामान नहीं मिलता था। दुकानों की अलमारियां खाली थीं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं थीं और बिजली पानी घंटों गायब रहता था। लाखों लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। कोई पैदल सरहद पार कर गया तो कोई बसों में बैठकर दूसरे देशों की तरफ निकल पड़ा, सिर्फ इसीलिए कि उनके बच्चे भूखे ना रहें। आज वेनेजुएला दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय और आर्थिक संकटों में से एक है, जबकि उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार मौजूद है। ये विरोधाभास इस देश की सबसे बड़ी सच्चाई है। फिर भी वेनेजुएला के लोग टूटे नहीं हैं। मुश्किल हालात में भी यहाँ संगीत बजता है, लोग नाचते हैं और त्योहार मनाते हैं। यहाँ की संस्कृति आज भी जिंदा है। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे जुझारू लोगों में गिने जाते हैं। खूबसूरती, संघर्ष और उम्मीद तीनों एक साथ इस देश में सांस लेते हैं। वेनेजुएला हमें सिखाता है कि सिर्फ कुदरती दौलत किसी देश को महान नहीं बनाती, उसे संभालने के लिए ईमानदार सिस्टम, मजबूत संस्थाएं और सही फैसले ज़रूरी होते हैं। ये देश आज भी अपने अगले अध्याय का इंतज़ार कर रहा है, एक ऐसा अध्याय जहां उसकी खूबसूरती उसकी तकलीफ पर भारी पड़े, क्योंकि जो मुल्क इतना कुछ सहकर भी जिंदा है वो पूरी तरह कभी हार नहीं सकता। ये कहानी सिर्फ वेनेजुएला की नहीं, ये एक सबक है पूरी दुनिया के लिए।